चलो, तो अब है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसको लेकर के, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है, तो अब हम लोग बताते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है, तो अब इसको समझो बेटा क्या होता है फैराडे लॉ। ठीक, तो इसका एक होता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर changing flux is linked with coil, EMF is induced in it. This EMF lasts long till क्या, नहीं इसने दो लॉ थे, वो तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, वो तो आपको फिजिकल डेमोस्ट्रेशन था। ठीक है, लॉ यहां है, वेन एवर चेंजिंग फ्लक्स इज लिंक विद कॉइल, EMF is induced in it. This EMF lasts long till changing flux is linking with coil। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ जो कि क्वालिटेटिव लॉ है। क्या है ये, यस, सो दिस लॉ इज क्वालिटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ हमारे को सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्वालिटी ही है कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये याद रखना। क्या है बोलो एक बार, अरे उसका इसका नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, सिंपल रखना है, एक लाइन में बोलो, जब चेंजिंग फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस, क्या बोला, हाँ, क्लैरिटी मिल गई। चलो, अब इसी का है सेकंड लॉ। ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव लॉ है। अच्छा, ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सो दिस इज क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है, तो अब जो क्वांटिटेटिव लॉ है ये किसके बारे में बात करेगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहा है, तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linking with coil। क्या बात पता लगी, magnitude of induced EMF is directly proportional to रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल। यानी कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा ना, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल नंबर, मान। ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, कितना वोल्ट का उसमें ईएमएफ डेवलप हुआ है, वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। क्या, हाँ, ऐसे नहीं, सुनो फिर से बात को समझो।
इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फाइनली हो क्या रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रही है, तो पहले ईएमएफ बोलो किसकी वजह से हो रही है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। तो हमें मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ईएमएफ का। तो ये बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंजिंग फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पर, यानी कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर के डाल दूं तो के हो गया डी फाई बाई डी टी। अगर बच्चों मैं के की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ईएमएफ की वैल्यू हो गई डी फाई बाई डी टी। तो ये बात कह रहा है वो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux linking with coil. So this is rate of change of magnetic flux link with coil and this is magnitude of induced EMF. क्लैरिटी है, समझ में आ गया, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है जी, लिखो इसको। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पर हो गया E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। क्लियर। अब यहां से हम आगे लेके चलते हैं बात को थोड़ा सा और अब समझते हैं क्या होगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर मान लो T1 टाइम पर फ्लक्स लिंक करता है φ1, ठीक है, यानी कि बी ए कॉस थीटा 1, और T2 टाइम पर फ्लक्स लिंक करता है φ2, यानी कि बी ए कॉस थीटा 2। तो बच्चों ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, that is BA cos theta 2 minus BA cos theta 1 divided by T2 minus T1। ठीक है, तो यहां से मैं B और A को कॉमन अगर ले लूं तो मैं थीटा की ओरिएंटेशन पर भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अब देखो इसी लॉ में फर्दर मोर, अगर आपको अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो कि T1 टाइम पे ये फ्लक्स है, T2 टाइम पे ये फ्लक्स है, तो ऐसे अगर कॉइल को घुमा करके कोई ओरिएंटेशन चेंज करके अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो इतना होगा। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से। फैराडे लॉ की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये बताने में असफल रहा था फैराडे लॉ कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको लिखते रहो साथ साथ। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों देखो, डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए या डायरेक्शन को कंप्लीटली बताने के लिए एक नया लॉ हमें पढ़ना पड़ता है, नाम है उसका लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ। ठीक है, देखो ये लेंज लॉ हमारे को क्या बताता है। लेंज लॉ हमारे को बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। क्या बताएगा, हाँ, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ ठीक है, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बात होगी। हो गया, ये लिख लिया, हटा दूं इसको।
क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर है हमारा। अब देखो यहां से अगर अब हम लोग बात करें लेंज लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये कहता है ओह सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that direction of induced EMF such that it oppose the cause producing it। ठीक है, स्टेटमेंट है ये। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it oppose the cause producing it। कैसे? देखो भाई, हमारा कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ EMF इंड्यूस्ड? EMF के इंड्यूस होने का कारण क्या है? चेंजिंग फ्लक्स। तो ये चेंजिंग फ्लक्स को ही अपोज करेगा। क्या हो रहा है? आज तुम बड़े नटखट व्यवहार में हो, है बेटा? नटखट हो रही हो आज तुम, हैं? देखो इधर कंसंट्रेट कर लो, काम की बात चल रही है, नहीं तो हाँ समझ जाओ। ठीक है, तो क्या ना कि अभी मेरा फोकस थोड़ा सिलेबस को खींचने का थोड़ा सा मूड ज़्यादा है, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि कोई भी ऐसी बात वार्तालाप शुरू करी जाए, पता लगा कि हमारी पूरी क्लास उसी में बीत गई। तो इसलिए मैं, आप सोचो कि कंसंट्रेट करना कितना टफ गेम है। अगर देखो ये बार मैग्नेट जब इधर जाएगी तो नॉर्थ पोल कॉइल के जिस फेस को फेस कर रहा, जिस साइड को फेस कर रहा है, उस तरफ करंट की डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगी, तो जब ये कॉइल है और अगर इसमें करंट डेवलप होगा तो इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी कि नहीं होगी? तो जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा तो लगाओ अब राइट हैंड रूल। जब ये ऐसे है तो फील्ड बाहर, और बाहर की तरफ कौन सी फील्ड आती है? नॉर्थ से ही। बाहर से कौन सी फील्ड आती है? नॉर्थ से ही। तो इसका मतलब इस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, ये भी नॉर्थ है, दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन क्या है? अपोज करना। ठीक है ना? रिपल्सन इज अपोजिंग। ठीक है ना? लड़का लड़की को प्रपोज करने गया, लड़की मैदान छोड़ के भाग गई, तो लड़की ने अपोज कर दिया ना उसकी बात को कि इससे पहले कि तू कुछ कहे मैं तेरी सुनने वाली हूं। ठीक है, होता है ऐसा क्या है? क्या शक्ल देखते ही फरार ना? हाँ, लड़के फिर ढूंढते रह जाते हैं, और क्या था, अभी तक तो यही थी, कहाँ चली गई, है ना? हाँ, तो बस ये वही है। तो लड़की का अगर एकदम से ऐसे जाना, इट्स एन मैसेज टू यू कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, और जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हंट नेक्स्ट, तो अगली पसंद करो। ठीक है ना? क्योंकि तुमसे बड़ा हाँ, तो पसंद तो क्यों नहीं चेंज होगी? तो मैंने कब कहा है कि ये प्यार होता है, अट्रैक्शन है? अगर ये नहीं मान रही तो दूसरी पे टिका लो, आकर्षित ही तो होना है। मैं तो आज तक कहा ही नहीं कि तुम्हारी एज में क्या, अरे किसी भी एज में प्यार हो जाए बड़ी टेढ़ी खीर है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो प्यार कुछ नहीं है, तुम्हारे को कई बार बता रखा है मैंने। तो इन चीजों पे ना ज्यादा सा उलझा मत करो। नहीं मान रही तो अगली पे चलो, वो नहीं मान रही वो मान जाएगी, ये नहीं मान रही वो मान जाएगी, क्या करना है? क्यों परेशान होके चलना है? अरे तुम, अच्छा एक बात देखो ना, अगर इतना ही वो है, तुम अगर इतनी ही प्यार व्यार की और इतनी ही बातें करते हो,
ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अभी आजकल वो चल रहा है कि एक ने एक को एक लड़की ने एक लड़के की खातिर एक लड़के को ड्रम में पैक कर दिया। ठीक है, अभी मैं एक वो देख रहा था, ऐसे ही वो आई हुई थी, पता नहीं ऐड थी वो, उस पे थ्रेड्स पे ट्विटर पे एक मैसेज आया हुआ था, एक्स पर। वहाँ था, वो मध्य प्रदेश की बात थी कि वो एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो उसको उसके मायके से लेके आ रहा था बाइक पे, वो उसको बोली अजी रुकते हो, अजी सुनो यहाँ रुको सेल्फी लेंगे। हाँ वो पुल पे, वो उसने वो सेल्फी लेने के बहाने रोका और वो तो लगा लेके सेल्फी लेने, और उसने उसको धक्का दिया, बोला चल निकल यहाँ से। ठीक है, बाद में कह रही है तो खुद ही गिर गई, एनीवे जो भी कुछ था है। हाँ इसलिए तो कहता हूं, देखो तगड़ा इंसान मरेगा नहीं। अगर उसको स्विमिंग ना आती और कमजोरी होती, मरता वही। तगड़ा था, स्किल्स थे, लाइफ स्किल्स थे, बच गई जिंदगी। लड़की अपनी हरकत करे बगैर नहीं मानेगी, वो उसका प्लेटफॉर्म है। तुम्हें तगड़ा बनना है लड़कों, ठीक है ना। हाँ, अगर तुम तगड़े हो ना तन से और मन से, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हमेशा कहता हूं तगड़े बनो, ताकत ही पूजा है। हाँ, यार हनुमान चालीसा का 1000 बार एग्जाम्पल दिया है मैंने। क्या बोलते हैं उसमें, बल विद्या बुद्धि देहु मोहि हरहु कलश विकार। तो पहली लाइन में क्या कहते हैं तुलसीदास जी हनुमान जी से, कि बल दो, विद्या दो और बुद्धि दो। और मैंने तुम्हें बोला भी है कि भगवान से मांगना ही बस यही है। खामखा की बातें करते हो इधर उधर, हे भगवान पेपर में नंबर आ जाए, क्या करेगा भाई, ये नदी में तैरता मिलेगा, ड्रम में पैक हो जाएगा, क्या करेगा नंबर होगा है। हे भगवान जी बस इस बार बचा लो। छोटी सोच तेरी, छोटी सोच, बड़ा सोचा कर, है ना, बड़े खेल खेलेगा। एनीवे, बात यहां पर हो गई बच्चों। तो क्या हुआ कि जब नॉर्थ पोल इसको फेस कर रहा है तो करंट कैसा डेवलप हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये बार मैग्नेट इससे दूर जाएगी, अब इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी और वो बन जाएगी संदीप सिंह। ठीक है, तो दिस इज साउथ पोल। ठीक है, एक छोर है ये, ठीक है। तो बस इस तरीके से, अब जब देखो यहां साउथ बन गया तो अब ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉर्थ क्या कर रहा था, दूर जा रहा था। अच्छा ये भी जो है ना लड़का लड़की वाला हिसाब किताब है। जब लड़का दूर जा रहा है तो लड़की कह रही नहीं 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 रुको 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 रुको, इधर आओ इधर आओ। जब लड़का पास आ रहा है, नहीं आना नहीं आना, दूर हो रहा है। देख लो, यहां रिपल्शन, यहां अट्रैक्शन, वही। तो इसलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो तुम बुरा मत मानना, एकदम कुदरती तौर पर तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को फैराडे लॉ में कैसे डालेंगे, नेगेटिव साइन डाल दो बस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या बन जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इसमें एक बात और खासियत रहेगी कि ये नेगेटिव साइन तो आ गया, ये आपको पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ये तो स्टेटमेंट है। फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, देखो फिजिक्स में हर क्वांटिटी का एक फिजिकल मतलब होता है और उसका मीनिंग ये होता है कि भैया जो हमारा चेंजिंग फ्लक्स जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो लेंज लॉ के अनुसार उस चेंजिंग फ्लक्स को ही अपोज किया जाता है। क्या करा जाता है, चेंजिंग फ्लक्स को ही अपोज किया जाता है। कि अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर कॉइल की तरफ आने की कोशिश करेगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा, और दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको अट्रैक्शन मिलेगा, और उसको हम लोग नेगेटिव साइन से डाल देंगे। अब ये नेगेटिव साइन हर फॉर्मूले में आ जाएगा,
नेगेटिव phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि आपका जो भी फॉर्मूला आए ना, जो भी वैल्यू आए उसमें नेगेटिव वैल्यू डाल देना, आखिरी में नेगेटिव साइन डाल देना, अंदर की वैल्यू का एज इट इज छोड़ देना। हाँ, तो उस समय पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जहां पर आप कह रहे हो कि ये फील्ड और फोर्स जीरो आए, वहां तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वो पॉइंट तो हर जगह आ सकता है, आप इसकी रिलेटिव मोशन कम कर दो। ये जितनी तेजी से अंदर बाहर जाएगा इस कॉइल के, उतना ही इसके अंदर फ्लक्स डेवलप होगा, याद रखना, समझा? लॉ ऑफ नेचर है बेटा। हाँ, और आपको एक और बात बताऊं, ये जो लॉ है ना, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी खर्चोगे उतने ही अगले को दोगे, यानी कि जितनी तेजी से इसको मूव कराओगे इस तरीके से, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इसमें डेवलप होगा, क्योंकि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा रिलेटिव स्पीड के बढ़ने से। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा फैराडे लॉ और लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं 1000 बार कह रहा हूं कि एनईपी के अकॉर्डिंग और आजकल जितने भी नीट के जो पेपर आ रहे हैं, कोई भी हार्डकोर मैथमेटिकल बात नहीं पूछी जा रही है। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड हाईली एंड डीपली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बातें पूछी जा रही है। सो यू हैव टू थिंक फिजिक्स इन ए वेरी डीपर मैनर। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। और मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बहुत बार बताया है, एक एक पॉइंट लिखवाए हैं कि एज पर द न्यू सिलेबस व्हाट इज द चेंज इज रिक्वायर्ड। आपको मैंने सारा समझा रखा है, सारा बता रखा है, तो उस बात को जो है ना ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलो जी, ये हो गया हमारे पास लेंज लॉ की कहानी का कॉन्सेप्ट। ठीक है।